हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके पहले हमने एक क्लास की थी जिसमें असेंबलिंग के बारे में डिस्कस किया था कि मतलब कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है अगर आप एक कंप्यूटर प्लान कर रहे हो बनाने के लिए। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम बेस मजबूत रखेंगे तो आगे जा कर के कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर जो उसके अंदर एक्टिविटी होगी वो हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको आसानी से पहचान सकते हैं, राइट। तो सेवन्थ क्लास है, ये सातवीं क्लास है अपने पास, जिसमें हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। नॉट ओनली द हार्ड डिस्क, केवल हार्ड डिस्क के बारे में नहीं, जितने भी कंपोनेंट से मिलकर हमारा कंप्यूटर बन के तैयार हुआ है। हार्ड डिस्क है, रैम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, उसके ऊपर मॉनिटर की बात कर लें, कीबोर्ड की बात कर लें, माउस की बात कर लें, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, विस्तार से, राइट। क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी तो हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, इवन अपने कंप्यूटर को भी हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क को तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आप जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है या इसके अंदर जो फाइल दिखाई पड़ रहे हैं, फोल्डर दिखाई पड़ रहे हैं या इमेज दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी आपके हार्ड डिस्क में कंटेन हुई हैं। ये सभी आपकी हार्ड डिस्क में रखी गई हैं। जब भी आप चाहते हो, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इससे अपनी हार्ड डिस्क से उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के केस में अभी हम सातवीं क्लास पे हैं। सातवीं क्लास में हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। कितने तरीके की हार्ड डिस्क होती है, उसमें कौन सा डेटा केबल लगता है ना, और क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, उसके बाद फिर हम आपको कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो कैसे दिखती है, लुक कैसे रहता है, उसके बारे में भी एक स्क्रीन पे चल के प्रैक्टिकली देख लेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ड डिस्क, राइट। कि हार्ड डिस्क है क्या बेसिकली। तो अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात की थी, हार्ड डिस्क एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में क्या बोला जाता है, एच डी एंड डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट। तो पेपर पेन उठा लीजिए, अपने नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन अपने पास आ गया है, व्हाट इज हार्ड डिस्क, और हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो पहले तो हम बेसिक सा इसकी थ्योरी जान लेते हैं कि हार्ड डिस्क अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज हार्ड डिस्क, तो हम उसको क्या रिप्लाई दें, टेक्निकल रिप्लाई देना है हमें। तो सिंपल सा, अगर हम व्हाट इज हार्ड डिस्क का रिप्लाई दें तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क मतलब एच डी डी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज होता है, राइट। और दैट स्टोर आवर डेटा, ठीक है। लाइक एज, क्या क्या डेटा में क्या क्या काउंट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने कल देखा था विंडोज 10 के बारे में, एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे कहाँ पे रखा जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर रखा जाएगा। डेटा, तो डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे पीडीएफ आ गया, है ना, डॉक्यूमेंट आ गया, या फिर इमेजेस आ गई जिसको हम पिक्चर कहते हैं, या वीडियोस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी काउंट होते हैं कैसे, इन सभी को हम डेटा का नाम दे सकते हैं। तो सिंपल हार्ड डिस्क को डिफाइन करना है तो आप हार्ड डिस्क को क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज दैट स्टोर आवर डेटा लाइक एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, या अदर डेटा की बात करें तो पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, इमेजेस और वीडियोस, ये सभी आपका स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बात इंफॉर्मेशन की अबाउट द हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क का काम हमने जान लिया। अगले पार्ट में चलते हैं, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, टाइप्स ऑफ एच डी डी, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क को हम कितने पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कितने तरीके की हार्ड डिस्क होती हैं। तो बेसिकली हार्ड डिस्क के को अगर हम बात करें तो वैसे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव अवेलेबल है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेनली जो चार तरीके की हार्ड डिस्क होती है उनके बारे में। एच डी डी, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ड डिस्क हमारी कितने पार्ट में कैटेगराइज की गई है।
एक अपने पास हार्ड डिस्क होती है साटा, लेकिन साटा से भी एक पुरानी हार्ड डिस्क है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा, PATA। और दूसरी होती है साटा, तीसरी होती है स्केजी, SCSI। और तीसरे नंबर पे अपने पास जो करंट टाइम में हार्ड डिस्क चल रही है उसको हम बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये चार पार्ट में हमने हार्ड डिस्क को कैटेगराइज कर दिया है। इन चारों पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पाटा क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है। सेकेंड, अगर हम साटा की बात करें तो जहां पे आपने पैरेलल लिखा है ना, उस पैरेलल की जगह आप सीरियल कर देंगे। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है। स्केजी की बात करें, स्केजी का पूरा नाम होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है। ये हो गई अपने पास इनके फुल फॉर्म की। और अगर SSD की बात करें तो SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये चार तरीके की हार्ड डिस्क हम देखने वाले हैं। ये चार तरीके की हार्ड डिस्क बेसिकली मार्केट में आपको मिल जाएगी। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या पाटा, इसी को बोला जाता है। ATA हार्ड डिस्क, आटा हार्ड ड्राइव, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो एक्टिविटी होती है, मीन्स ये कैसे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। साटा के बारे में, पाटा के बारे में और SSD के बारे में इनके थोड़ा सा डीपली जाते हैं। एक्चुअली अगर इनके अंदर केबल की बात करें, पाटा के अंदर केबल की बात करें, तो पाटा के अंदर जो केबल लगता था उसकी जो नंबर ऑफ पिंस थी ना, 40 पिन का केबल लगता था जो मदरबोर्ड पे इसको अटैच करता था। साटा की बात करें तो 7 पिन का कनेक्टर लगेगा। और अगर हम स्केजी की बात करें तो 36 पिन इसमें अवेलेबल रहती हैं। और इसमें कोई डेटा केबल नहीं, आप डायरेक्टली अपनी हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। सेम एज इट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव में 36 पिन हो सकते हैं। ठीक है। या फिर 36 का आता है, 42 पिन का आता है और 46 पिंस के भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है। डिपेंड करता है मॉडल नंबर के ऊपर। राइट। ये अलग अलग तरीके के मॉडल्स में आपको SSD हार्ड डिस्क मिल जाएगी। बेसिकली इसमें पिंस नहीं रहती है, डायरेक्टली उसमें अटैच होता है, वो पिन को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें पाटा और साटा के केस में तो आप डायरेक्टली उस पिन को काउंट किया जा सकता है। चलो, ये हो गई बात अपने पास हार्ड डिस्क की। थोड़ा सा इनकी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो ये जो तीनों हार्ड डिस्क हैं, इनकी जो कॉमन स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड आपको मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें SSD की, तो ये जो नॉर्मल हार्ड डिस्क की स्पीड है इसकी लगभग आ, कई गुना, 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको हाई स्पीड मिलती है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क वो जगह होती है, हार्ड डिस्क वो प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं, अपने एप्लीकेशन को रखते हैं, या जो भी डेटा आपके पास इमेजेस वगैरह है या डॉक्यूमेंट वगैरह है, उन सभी डेटा को हम कहाँ पे रख सकते हैं? अपने हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एक हार्ड डिस्क है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एक हार्ड डिस्क होती है। नाम की बात कर रहे हैं SKG, SCSI, SKG एक हार्ड डिस्क है जो मोस्टली कंप्यूटर और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल होता है। राइट। और लास्ट है अपने पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है इन कंपेयर ऑफ अदर हार्ड ड्राइव जो दूसरी हार्ड डिस्क हैं। इनकी तुलना में SSD आपको ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अभी हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो इनका लुक कैसा होगा, कंप्यूटर के अंदर आपको हार्ड डिस्क कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता होना चाहिए कि जब आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करोगे तो वो हार्ड डिस्क आप कैसे मैनेज करोगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करा लेते हैं।
ठीक है, ये अपने पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको इसमें रन ओपन करना है। यहाँ पे टाइप कर देना डिस्क mgmt.msc। दो तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी अपने पास एक हार्ड डिस्क लगी है 120 जीबी के SSD। इसमें सी ड्राइव, ई ड्राइव और डी ड्राइव अलग अलग हार्ड डिस्क के फॉर्मेट अवेलेबल है, हार्ड डिस्क के पार्टीशन अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें माई कंप्यूटर ओपन करते हो, विंडो प्लस ई करेंगे, तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको GUI के केस में मिल जाएगी। तो माई कंप्यूटर ओपन कर लिया हमने। डी ड्राइव है एक जिसको हमने लॉक कर रखा है, ई ड्राइव है और सी ड्राइव है। ये अपने पास ड्राइव्स हैं, ये अपने पास पार्टीशन है। हार्ड डिस्क एक है, उसके अंदर पार्टीशन अलग अलग अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसमें हमने अलग अलग डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम रख रखा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सभी डेटा हमने इसमें इस्टेब्लिश कर रखा है। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई अपने पास हार्ड डिस्क ड्राइव की। उम्मीद है आपको थ्योरेटिकल पार्ट पता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि हार्ड डिस्क के पार्टीशन की कैसे आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क के पार्टीशन को इस्टेब्लिश करेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अबाउट हार्ड डिस्क पार्टीशन। टेक केयर एंड बाय बाय।